जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिर्पासे तीर्था सरस्वती हरितोन्दुरतान् अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरं येनितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परमपराचार्य गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जयेन्द्रमस्तु मंगलम। नमः समयेश्वराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचते। दो पूजन हुई आज। एक तो पंच बाल्यति की, उसमें रहस्य ये है कि देह से ब्रह्मचर्य धारण करे, ये परिभाषा है नहीं। देह का वो तो पुद्गल की क्रिया है। ब्रह्म में आत्मा है और अपनी आत्मा में जितनी चर्या करे, लीनता करे, उसका नाम ब्रह्मचर्य धर्म है। दूसरी पूजा नमोकार मंत्र की हुई। नमोकार मंत्र का लड्डू जिसने खाया माला माल हो गया। इसका अर्थ ये है कि हम बचपन में स्कूल जाते, परीक्षा होती तो नमोकार मंत्र बोलते थे कि भैया सरल पेपर आए तो अच्छा है, और टिपा टापी भी करते थे तो कोई देख नहीं ले, नमोकार मंत्र बोलते थे। अनीता ने दृष्टांत सुनाया कि भाई रोज बच्चे आते हैं, सब सुनते हैं, तुम बड़े भारी विद्वान थे और खूब चौमासा हुआ, खूब बोल के गए, तो उन्होंने कहा एक बार परीक्षा तो ले। तो उन्होंने परीक्षा लेने के लिए कोई प्रश्न पूछा तो कैसे याद है, तो सबने हाथ ऊंचा कर दिया कि हाँ याद है। मोक्षमार्ग प्रकाशक के कितने अध्याय हैं? अब देखो कौन बताएगा। लली बता देगी। अरे पूछो मत। मोक्ष वाह यार, शाबाश, गजब कर दिया लली ने। किसी ने बताया क्या? नहीं, ये 10 के वो अध्याय है। तो चौमासे में खूब विद्वान ने, महाराजों ने खूब सुनाया जीव को, नमोकार मंत्र सुनाया। तो पूछ लिया कि नमोकार मंत्र का अर्थ क्या है, इसमें क्या क्या है। अभी बताया ना सबने कि अरंग भगवान के कितने गुण है? अरे है कि नहीं 46? कहने के मतलब ऐसे थोड़ी कह दिया है, मतलब है तो अनंत और कहावत के 46। तो है ना 46। कहावत के इसलिए कहा कि 46 में सब बात आ गई, अनंत आ जाएंगे। 46 में अनंत गर्भित हो जाते हैं। तो परीक्षा के लिए अनीता ने प्रश्न पूछ लिया। तो महाराज बोले भाई क्या है कि गुड़ की ढेली पड़ी हो, गुड़ की ढेली, और उसको मक्खियां चिपक गई, तो वो मक्खियों ने गुड़ की ढेली को उठा लिया। हो सकता है कैसा? तो सबके बराबर महाराज, बराबर महाराज। नहीं समझ में आया, इसको समझ में नहीं आया।
इसको मम्मी की बात कम समझ में आती, पापा की बात जल्दी समझ में आती। क्या कहा बोलना दृष्टांत? चेतना गुड़ की ढेली को सब मक्खियों ने मिलकर उठा लिया, तो संभव है क्या? असंभव है। ऐसा नमोकार मंत्र बोले जीव और अज्ञान में रह जाए, इसका मतलब असंभव है। इसका मतलब कि नमोकार मंत्र को बिल्कुल भी जानता नहीं है। अगर जाने तो नमोकार मंत्र में जो पर्याय एक समय की है वो पुण्य भाव भी है, और अगर भेद ज्ञान हो गया है तो वितराग भाव की पर्याय भी चलती। दो धारा नाम सुना होगा, ऐसा नियम है बिल्कुल। अरन भगवान को जाने, मुनिराज को जाने, जीव अज्ञानी नहीं रहता है। उसकी एक तो आनंद की धारा चालू हो जाती है, आनंद धारा है कि नहीं है? देखो आनंद धारा चालू हो जाती है कब? नमोकार मंत्र को जानने मात्र से कि 5 परमेष्टि में द्रव्य जो है उनका वो तो शुद्धात्मा है, और जो एक समय की पर्याय है वो एक समय की पर्याय उनकी खुद की है, चल रही पर्याय। मलिनता भी चलती हो और निर्मलता भी चले, क्योंकि मुनिराज की परिणति में तो मलिनता है अभी, इसीलिए तो भगवान की भक्ति करते हैं। और अज्ञानी काय के लिए भगवान की भक्ति करता है कि मेरे जल्दी से सम्यक दर्शन प्रकट हो, अर्थात मैं समझ जाऊं कि पर्याय में राग द्वेष है, मेरे द्रव्य में है ही नहीं, मैं पहले से बनाया आकृति मनाती अनंत परमात्मा हूं मैं। ऐसा भाव भाषण आने पर अनुभूति प्रकट हो जाती है जीव को। आत्मा की अनुभूति प्रकट होने पर ही सम्यक दृष्टि होता है कि उसने अपनी आत्मा को जान लिया, जो जिन्हें भगवान कहना चाहते थे दिव्य ध्वनि में कि यह आत्मा उपादेय है देह में, देह जीव नहीं है, रागी जीव नहीं है। इतनी बात याद रहेगी। तो अब देखो 2 गाथा कहते हैं, पद्मनी आचार्य 2 गाथा कहते हैं। एक तो अपना द्रव्य परिपूर्ण है, सिद्ध भगवान जैसा ही अभी भी, ये बात मंजूर करना है जीव को। और दूसरी अपनी पर्याय में राग देश चल रहे हैं, भावलिंगी संत बन जाओ तब भी चलते हैं। ऐसा समझ जाने पर सम्यक ज्ञान का जन्म होता है। एकांत नहीं, द्रव्य पवित्र है तो पर्याय को भूल जाए, पर्याय को कहा कि राग देश है तो मेरे में राग देश घुस गए, याद रहेगा द्रव्य ने पर्याय, वस्तु स्वरूप ये है। देखो आचार्य कहते हैं, गाथा पढ़ना है। हे प्रभु दया रूपी जल के कारण मैं ही अत्यंत शीतल हूँ। आपकी दया हुई मेरे पे, अर्थात आपने दिव्य ध्वनि में उपदेश दिया, मैंने अपने उपादान से समझा तो मेरी परिणति में शीतलता पैदा हुई, लेकिन पूर्ण नहीं हुई। इसीलिए मैं दया रूपी जल के कारण ही अत्यंत शीतल होता हूँ, आपकी दया से ही होता हूँ। अरन भगवान की दया तो होती नहीं है, दया तो राग भाव है, पुण्य भाव है, लेकिन निमित्त होते हैं इसलिए उन पे आरोप जाता है। गाथा पढ़ो। जहाँ मेरे हृदय में आपके चरण, अनंत भगवान की भक्ति, उनका ज्ञान होते से ही पर्याय में शीतलता का जन्म होता है।
लेकिन अभी परिणति में आकुलता तो फिर भी चलती है। भावलिंगी संत को भी चौथे पांचवें गुण स्थान में भी आकुलता तो चलती है एक धारा। तो भगवान को याद करते से, उनकी भक्ति होने से शीतलता बढ़ती है। इसलिए भगवान को याद करते हैं, भगवान करते नहीं है। अनुमति में यह ठगाना हो रहा अनादिकाल से कि हमारे भगवान कर देंगे। महाकाल को भस्म लगाओ तो भगवान हमारा भला कर देंगे, गणेश जी को पूजो तो भगवान हमारा उद्धार कर देंगे। ये अनुमतियों की दुनिया है, जैनी की दुनिया है कि भगवान नहीं करेंगे। स्वयं होगा, किसको? जो जानेगा भक्ति करेगा। भक्ति जिसको है कि जानने का काम के साथ भक्ति पैदा होना चाहिए। होगी तो ज्ञानी हो गया। और जानना यथार्थ नहीं हुआ भगवान का तो कितनी भक्ति करे, द्रव्यलिंग निराश तो हो सकते हैं, स्वर्ग चले जाएंगे, लेकिन धर्म नहीं होगा शुरू। निर्विकल्प शांति जैसे भगवान भोग रहे हैं उसकी जाति शुरुआत भी नहीं होगी। क्योंकि गहरी मोह की नींद है अनादिकाल के जीव की। उस मोह के नींद से जगाने के लिए जिनवाणी माता है, अरम परमात्मा है, देवधनी है कि मोह में उठा गया अनादिकाल से। दर्शन नहीं छूट जाए, वही शांति और आनंद की शुरुआत हो जाती है। जो कि मेरा आत्मा मेरा है, यही परमात्मा है, यही अनादि अनंत है, अकृत्रिम है, ऐसा जीव को समझ में आ जाए तो उसकी परिणति में शीतलता की किरण चालू होगी। लेकिन किरण चालू होगी, अभी सफर लंबा है 14 गुण स्थान का, गंभीर होना चाहिए थोड़ा। देखो इसको गंभीर मल जी कहते हैं, चिरंतन को। इसको गंभीर मल जी क्यों कहते हैं? ललिए लोगों को लगता है वो गंभीर है, तो है नहीं क्या है? आपको नहीं लगता है कि गंभीर है, लोगों को लगता है गंभीर है। वो सोचता है, ऐसा नहीं कि ये कहीं छोड़ देता हो। ये बहुत बड़ा गुण है उसका। विचार करता है, सोचता है, विनय करता है। विनय तो जरूरी है ना। विनय ददाति विनयम, विद्या ददाति विनयम। विद्या का मतलब ये है कि जितने आपको विद्या होगी तो आपको विद्या उतरेगी। हमारे बाबूजी तो शिक्षक रहे हैं, बहुत पढ़ाया, उनके पढ़ाए बच्चे आज भी मौजूद हैं। तो बाबूजी जिसको शिक्षक को माने जो पढ़ाते अब उसको विनय होगी तो ही तो समझेगा ना आगे। आजकल तो जमाना ऐसा है कि जो शिक्षक को पढ़ाने वाला हो उसकी मजाक ही उड़ाते हैं। ना समझी की बात है यहाँ। आचार्य कहते हैं कि मेरे को बहुत बड़ी दया की है अनंत भगवान, और अभी भी मेरी परिणति में राग द्वेष चल रहे हैं, इसलिए मैं भगवान को याद करता हूँ तो मेरी परिणति में शीतलता बढ़ती है, क्योंकि मेरे को शुद्धात्मा का पावर चढ़ता है। भगवान को देखते से ही मेरे को मेरी आत्मा की तरफ लीनता बढ़ती है, इसलिए मैं भगवान की भक्ति करता हूँ, शास्त्र पढ़ता हूँ। देखो, जब हे देव, मैं संसार रूपी ताताप से अंतप्त हूँ। कौन कह रहे हैं? तो वो भी संतप्त है क्या? भाई जंगल में चले गए, आत्म ध्यान में लग रहे हैं, 22 परिषद से डरते नहीं है, देव साहस गुरु के खूब विनय है उनको, फिर संतप्त क्यों है? भावलिंगी संत की बात कर रहे हैं। इसका मतलब कि चौथे पांचवें स्थान वाले को समझ जाना चाहिए कि उसकी परिणति में बहुत संतप्तता चल रही है। पहले स्थान वाला को ये समझ जाए तो अज्ञान भी रहता नहीं है। उसकी परिणति में राग द्वेष कषाय क्लेश बहुत चल रहे हैं, भयभीत है परिणति,
आकुलित है अंदर, ज्ञानी होने के बाद। अज्ञानी को क्यों नहीं? कि अज्ञानी तो आकुलता में मगन है, वो तो कर्ता बुद्धि में मगन है कि परी मेरा है, मैं करता हूं। उसको जस्ती नहीं कि देह छूट जाएगा, अपना जीव अकेला जाएगा, इतनी सी बात नहीं जस्ती उसको। राग द्वेष पर्याय में रहो, द्रोही में है ही नहीं मेरे, इतनी बात जब तक नहीं जचेगी उसको, तब तक अज्ञानी रहेगा। संसार परिभ्रमण का अंत नहीं है, अनंत जन्म मरण खड़े हैं सामने। कठिन तो नहीं पड़ रही है बात? कठिन तो नहीं पड़ रही है? देवांशी, मोबाइल वाले को तो बहुत कठिन पड़ती होगी हमें। मेरे को तो मोबाइल चलाना याद नहीं है, देवांशी को याद करता हूं कि भैया चला दे, अपने को लगाना याद नहीं है। ये वास्तव में कह रहा हूं, मेरे को वास्तव में मोबाइल चलाना याद ही नहीं है। हैं? आप भी नहीं चलाते हो? देखो, हाँ, मैं भी इसको बुलाता हूँ। उनका कोई का फोन आ जाए तो क्या करें? तो ये ज्वाइन कराती है बात करने के लिए। अपने को याद नहीं कि उसको दबा के आवाज आएगी कैसे, अपने को दबा नहीं याद नहीं है। ये ऐसे ही होता है, अज्ञान अंधकार में जीव को ऐसे ही हो गया अनादिकाल से कि सारी दुनिया की बातें करे कितने मोबाइल, लेकिन आत्मा नहीं जानता है, अपने को नहीं जानता है जो चिरंतन। सही बात है, ऐसा हो सकता है क्या? हाथ में लेता मोबाइल और मोबाइल से काम करता है। हाँ, यही कह रहा है कि देखो, नाराज नहीं होना, ध्यान से सुनना चाहिए बात। हे देव, मैं संसार रूपी आताप से संतप्त हूँ, जब तक मैं आपके दया रूपी जल से युक्त अनंत भगवान ने कृपा की, दीवधनी की, और वो मेरे हृदय में उतरी है। फिर भी अभी परिणति में राग द्वेष चल रहे हैं, भावलिंगी संत को भी भय चल रहा है, चिंता चलती है, जन्म मरण सामने दिख रहे हैं कि होंगे। ऐसा थोड़ी कि भावलिंगी हो गया तो भी जन्म मरण खत्म हो गया। भावलिंगी संत कह रहे हैं भाई, क्योंकि देह छूटेगा, चौथा गुण स्थान रह जाएगा, ऐसा नियम है। और अगर जरा सा भी घबराहट हो गई या जरा सा भी एकत्र कर लिया पुण्य पाप का, कर्ता बुद्धि का या पर से लाभ बुद्धि का, तो उसी क्षण मिथ्यात्व हो जाएगा। इसलिए द्रव्य और पर्याय दो को समझना बहुत जरूरी है जीव को। ये वस्तु स्वरूप है। केवल ज्ञानी ने जैसा देखा है, केवल ज्ञानी ने वैसा कहा है। इसलिए अपने द्रव्य को पवित्र मानो, अकृत्रिम मानो, और अपनी पर्याय में राग द्वेष है ऐसा स्वीकार करो। मोह चल रहा है अपनी पर्याय में, अनिता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बच्ची का मोह, बच्चे का मोह है कि नहीं है? तो उससे कोई तकलीफ नहीं है, तो इसलिए अज्ञानी नहीं है। नहीं हो गया हूं, नहीं हो गया हूं, मानो तो सही अपनी पर्याय में है तो राग द्वेष है, लेकिन नहीं हो गया हूं, ये भाई इसी में अनंत संसार भटकता है जी। क्या नाम? उदयपुर, नाम भूल गया है। पवन जी, पवन जी, इनके पिताजी को बहुत रुचि थी। ऐसा हो ही नहीं सकता अपन उदयपुर जाने वो नहीं सुनने बैठे। बहुत जोरदार थे भाई। अपने बाबूजी के बड़े भाई सगे, नानालाल जी के बड़े भाई, इसीलिए तो नानालाल जी नाम दिया उनको। छोटे भाई को नाना कहते हैं, अपने माँ की माँ को, माँ के पिताजी को नाना कहते हैं।
धीरे धीरे क्यों चल रहे हैं, जल्दी चलो ना भाई। अब जल्दी इसलिए नहीं कर रहे कि अंदर समझने की बात है, उतारने की बात है जीव को। अगर उतर गई तो निहाल हो जाएगा, माला माल, अनंत काल के लिए सब दुखों से पार होगा। अल्प काल में केवल ज्ञानी हो जाएगा, ज्यादा देर नहीं लगेगी। सम्यक दर्शन होने के बाद ज्यादा देर नहीं लगती। जिस प्रकार कोई मनुष्य, देखना दृष्टांत, धूप के संताप से अत्यंत संतप्त हो और उसी समय पानी में भीगे हुए अत्यंत शीतल कमलों को अपने हृदय पर रखे, जो पानी से भीगा हो लेकिन अंदर से नहीं भीगता है, ऊपर ऊपर से भीगता है, अंदर से तो पवित्र ही शीतल ही है पूरा का पूरा। रहस्य इस दृष्टांत में। क्या दृष्टांत है? अचिंत्य है। अरे अचिंत्य की याद आ गई। वो भी कम नहीं है, वो बहुत जोरदार जी है उस, और वो तो कलाकार हो गया। तानसेन की नगरी में तानसेन हो गया वो। अरे ऐसे ऐसे भजन बोलता है, धड़ा गजब का जीव निकला वो तो। अजीत जी को पीछे कर दिया उसने। हाँ, जैसे किसी को बहुत गर्मी लग रही हो और वो बहुत ही शीतल जल में रखे हुए कमल को अपने हृदय पर रखे। कमल क्यों कहा? नहीं बैठी बात। प्रभु के चरण कमलों से। कमल ऐसा होता है कि कितना ही पानी में डूबो लेकिन डूबते ही नहीं है, कोई असर नहीं होता, असर ही नहीं होता उसको पानी का। और अंदर से तो पूरा का पूरा वो अंदर बाहर एक सही का है, लेकिन उसको अगर लगा दो अपन तो वो अपने को शीतलता होती है। दृष्टांत दे रहे आचार्य, क्या और कहां से लाएंगे? जो देखते हैं समझते हैं वो कहते हैं। इसी तरह से जिस जीव को जिनेंद्र भगवान का प्रेम है, उनकी वाणी को सुनने की भावना है, थोड़ा गंभीर होता है और यदि समझ जाता है आत्मा वादे है देह में, ये खान है सिद्ध की, अनादि अनंत है, कभी मरा ही नहीं है जीव। ये तो ठीक कभी रागी देशी भी नहीं हुआ है, ये तो परिणति एक समय की है। जीव तो अनादि से पहले ही से ही आनंद का दरिया, पवित्रता की खान है। ऐसा अंदर में विचार सुनने मात्र से जिसको शांति होती है, सुनने मात्र से जिसको निज आत्मा का प्यार पैदा हो जाता है, समझ जाता है, बंधु नहीं रहता है कि देही में हूँ, रागी में हूँ, परिवारी मेरा, स्त्री मेरी, पुत्र मेरा, नींद में है देव। एक क्षणिक संयोग को अपना मान लिया, फिर अगले जन्म में जाएगा, फिर क्षणिक संयोग, फिर उसको अपना मानेगा। यही चल रही है अनादिकाल से। इसलिए दर्शन मोह को जीत लेने पर ही जीव को आत्मा का भान होता है। तब आनंद का सागर अपने को समझ जाता है, तो उसकी परिणति में राग देश होने पर भी आत्मा का ध्यान, आत्मा में लीनता का पुरुषार्थ चालू हो जाता है। जाने ही नहीं उसको कैसे पुरुषार्थ हो आत्मा का। इसलिए आचार्य कहते हैं, जिस प्रकार कोई मनुष्य धूप के संताप से अत्यंत संतप्त हो और उसी समय पानी में भीगे हुए अत्यंत शीतल कमलों को अपने हृदय पर रखे, तो जिस प्रकार वह सुखी होता है उसी प्रकार हे प्रभु जिनेंद्र देव। देखना आचार्य क्या कहते थे। भावलिंगी संत पद्मनंदी आचार्य कह रहे हैं, तो समझना चाहिए कि जिनेंद्र भगवान को याद करना, पहचानना, उनकी बात द्रव्य पर्याय को समझने में कैसी शीतलता शुरू होगी जीव को।
फिर तो बढ़ने की बात है, आचार्य को तो बहुत बढ़ रही है, फिर भी याद करते थे, पूर्णता नहीं हो जब तक। अत्यंत शीतल कमलों को अपने हृदय पर रखे तो जिस प्रकार वह सुखी होता है, उसी प्रकार हे प्रभु, हे जिनेन्द्र, मैं भी संताप के प्रखर संताप से अत्यंत संतप्त हूँ। अत्यंत तो मत कहो, आपको तो 3 कषाय का अभाव होके जंगलवासी हो, कुटुंब परिवार छोड़ दिए, भावलिंगी संत हो, सारे जगत के पूज्य हो, ऐसा तो मत कहो अति संतप्त हूँ। और केवल ज्ञानी परमात्मा के सामने अति संतप्तता है वो। 3 कषाय के अभाव होने के बाद भी, नहीं तो अपनी पर्याय को जानता नहीं है जो, कहाँ भगवान के अनंत सुख ने कहाँ जरा सा सुख, कहाँ उनकी अनंत शांति ने कहाँ जरा सा। अभी तो 6वां 7वां गुण स्थान है, भगवान का 13वां गुण स्थान है, तो उनके तो समुद्र फट गया है, आत्मा में से उछल गया। ज्ञान दर्शन जीव है, ज्ञान दर्शनमय है, ऐसा समझने से अनंत गुणमय है तो सम्यक दृष्टि होता है, ऐसा मान ले तो ज्ञानी हो जाता है। उसके बाद परिणति में शुद्धता बढ़ते बढ़ते भावलिंगी संत कह रहे हैं कि मैं अत्यंत संतप्त हूँ, मेरे को आपकी भक्ति होने से शांति मिलती है, आपकी भक्ति करने से। 3 बार सामायिक करते हैं। मणिराज का स्वरूप देखो कैसे नमोकार मंत्र बोलेंगे, बार बार सिद्ध भगवान को याद करेंगे। आहार लेने आएंगे तो पहले नमोकार मंत्र, उनके इष्ट द्रव्य से पूजा करेगा कोई, उनको बहुत प्रेम से विनय पूर्वक आहार के लिए तब आहार लेते हैं वो। भले ही 6 महीने आहार नहीं मिला आदिनाथ मणिराज, तो कहा नहीं किसी से कि क्या विधि है, क्या मालूम ही नहीं था किसी को आदिनाथ भगवान के टाइम कि मणिराज को कैसे पड़गाया जाता है, कैसी आहार द्रव्य से पूजा की जाती है। मणिराज चारण धोए जाते हैं, और उसके जो दातार है उसके भी कई गुण होते हैं, और 32 अंतराय 46 दोष टाल करके ही भोजन लेते हैं। जरा सी आवाज जाए किसी के रोने की छोड़ देंगे अंतराय, कितनी भूख लग रही हो तो भी परवाह नहीं करेंगे, इतनी देह की ममता टूट गई उनको। अरे मुनिराज को पहचान जाए तो बहुत बड़ी बात है जी। उसी प्रकार है प्रभु, है जिनेन्द्र, मैं भी संसार के प्रखर संताप से अत्यंत संतप्त हूँ। इसलिए जब तक मैं दया रूपी जल से अत्यंत शीतल आपके दोनों चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करता हूँ, कब तक कि जब तक मेरा ये संताप खत्म नहीं हो जाए। जस्ती बाबू जी, संताप खत्म करना ही पड़ेगा। हाँ, करना तो पड़ेगा, नहीं तो अपनी पर्याय जानता नहीं है, पर्याय में क्या दोष चल रहे हैं, कैसे राग द्वेष चल रहे हैं, यही नहीं मालूम। पर में मगन, बस मेरा पुत्र, मेरा घर, मेरा ये, अगले जन्म में जाओ, अगला जन्म भी होगा यही नहीं पता। प्राप्त पर्याय में तन में रहा अनादिकाल से, तो संस्कार बहुत गहरे हैं उसके। इसलिए जिनवाणी बारंबार हृदय में रोज सुनना चाहिए, खाली पूजन करके घर नहीं जाना चाहिए, जिनवाणी सुनने की आदत डालना चाहिए। तो 14 गुण स्थान का स्वरूप मालूम पड़ेगा। खाली सम्यक दर्शन से थोड़ी मुक्त हो जाते हैं। सम्यक दर्शन में तो शुरुआत होती है, अभी अपने को आत्मा मान लिया जो शरीर में अगला जन्म भी होता है, ये भी मान लिया। अगर भगवान को पहचान लिया आगे, आनंद कंद में लीन हो रहे हैं ना भगवान, तो आत्मा आनंद का दरिया है, इतना नहीं मानेगा जी। हाथ में है कि नहीं अरंग भगवान, काय में लीन है, तो यह आत्मा की खान है, उनका आत्मा हो कि अपना आत्मा, तो एक ही बात है। 3 लोग का हर जीव। अगला उपसंहार में आचार्य द्वारा दया की प्रार्थना करते हैं अरंग भगवान से। मैं दुखी हूं, मेरी परिणति में बहुत दुख चल रहा है, आप दया करो।
अर्थात मेरे हृदय में वास करो, मैं बार बार आपको याद करूं तो मेरे को शांति बढ़ती है, आनंद बढ़ता है। जैसे जीव मंदिर आया, थोड़ी सी देर भगवान के दर्शन भी करे ना, थोड़ी देर रुक जाए और थोड़ी सी बुद्धि लगाए तो शांति मिलने लग जाएगी। बुद्धि नहीं लगाए नहीं तो भी हवा तो आएगी उसको, कहाँ कुटुंब परिवार की आग और कहाँ अपन यहाँ आ गए। फर्क पड़ता है थोड़ा सा? नहीं पड़ता है। अगर मगनता थोड़ी ढीली करेगा तो फर्क पड़ेगा। प्रदीप सर क्लास लेते थे क्षीर सागर मंदिर में, कितने साल हो गए, 50 साल पुरानी बात होगी मेरे ख्याल से, जब तुम पढ़ते थे स्कूल में, 45 साल हो गए। तो लेते थे कि भैया आत्मा जगाने आए हैं, बन क्या बोलते थे, आगे हमें पाठशाला आए, तन्ने आत्म जगाए, ये तो याद रखेंगे ना भूल जाएंगे, ये तो याद रखेंगे ना भूल जाएंगे। भाई भूल गया, याद नहीं रखता है तो पाठशाला आया कि नहीं आया बराबर हो गया। और कितना जगा के गया प्रदीप सर, बहुत ही बढ़िया बात। इसके आगे भी बहुत बढ़िया बात है, हो गया। सिर्फ उद्देश्य इतना है कि जो पाठशाला बैठा है उसको आत्मा को जगाना है। बैठे ही नहीं पाठशाला में, खाली दर्शन करके घर जाओ तो उसको क्या यही नहीं मालूम कि अपनी आत्मा सो रहा है मोह की नींद में, अनादिकाल से प्राप्त पर्याय में तन्मय चल रहा है। जगाना है, अपनी आत्मा को जगाना है, ये काम नहीं है, ये काम नहीं। जग गया तो ज्ञानी हो गया, और सोए ही रहा प्राप्त पर्याय में तो फिर 84 लाख योनि में अकेला जन्म मरण करेगा। इस सत्य को समझना चाहिए। आप देखो अगली बात, उस संवार में आचार्य द्वारा दया की प्रार्थना करते हैं, पढ़ो। बहुत जोरदार बात कहते हैं। देखो हमारी देवांशी की सहेली है सुहानी, उसका नाम सुहानी है, तो ये अगर वो मिल जाए ना तो सब भूल जाए, बात ही नहीं करे अपने से भी। बम्बई जाए तो उसी के पास ठहरेगी, उसी से बात करेगी, तो उसको सुहाती है कि नहीं सहेली। तो ये अपने पंच परमेष्ठी सुहाना चाहिए जीव को, जिनवाणी सुहाना चाहिए उसको, बहुत ज्यादा सुहाना चाहिए, इतनी कि जितनी उसको सहेली सुहाती है। सबको भूल जाती, कोई से बात नहीं करेगी, बस उसको सहेली चाहिए। आचार्य कह रहे हैं, देखो हे समस्त जगत के एक शरणभूत जयेंद्र भगवान, इतना भी निर्णय कर लेना तो 3 लोक में और कोई शरण है ही नहीं। कुदेव को गुरु कुशास्त्र तो छोड़ देना चाहिए, वो तो जन्म मरण करेंगे। मानते हैं कि गणेश जी हमारा उद्धार कर देंगे, ये हमारा उद्धार कर देंगे, ऐसा मानते तो हैं, लेकिन होता नहीं है। उनका अगला जन्म भी नहीं सुधरता है। अन्य देव पूजत लहे दुख नरक के बीच, वो समझेगा स्वर्ग चले जाएंगे, स्वर्ग भी नहीं होता है। भूख प्यास पशुपति सही करियो निरादर नीच, ये बात समझना चाहिए। तो थोड़ा जिन भगवान की महिमा चढ़े जीव को, जिन मंदिर की महिमा चढ़े उसको,
कि सोचना चालू कर दे तो बहुत बड़ी बात है। सोचने चालू नहीं करे तो भगवान के भरोसे पड़ा रहा। पूजन में लिखा है हुक्मचंद जी डॉक्टर साहब ने, करुणानिधि आपको समझनाथ हे प्रभु, मैं तो आपके पास आ गया हूँ, अब आप सुखी कर दो। चंदन वाला को तारा और अंजन को तारा, तो मेरे उनसे भी कमजोर समझा क्या? मैं भी आपका भगत हूँ, मेरे को भी तारो। तार देंगे भगवान, अवश्य तारेंगे। विश्वास रखेगा तो ये शब्द है देखो छोटा सा में कि उनका भरोसा मतलब सम्यक दर्शन ज्ञान हुआ। जिनेंद्र भगवान का भरोसा होने पर सम्यक दृष्टि ज्ञानी हो जाता है, और एक बात भी जिनराज की नहीं माने तब तक मिथ्या दृष्टि रहेगा। मानने की बात है अभी तो, लीनता की बात तो बहुत आगे की है। पवन जी कैसे भगवान तो अपना भला करेंगे कि नहीं? यही तो बात है, हैं? भगवान ऊपर से आ जाएंगे नीचे अपने लिए, हैं? जानते हैं तो फिर वो भला कैसे कर सकते हैं? अभी अपन जाने कि ये है दुखी है, तो अपन उसको सुखी कैसे कर दें? उसकी कषाय से दुखी है, मोह से दुखी है, अब उसका अपन कषाय बंद करा देंगे क्या? कि मोह बंद करा कि उसके अपने हाथ में ही नहीं है। उपदेश दे दो बस कि भैया मत कषाय करो, मोह मत करो, लेकिन वो मानना नहीं मानना तो उसके हाथ की बात है। इसमें बहुत रहस्य की बात है। भाषा तो ऐसी बोलनी चाहिए जैसा आप बोल रहे हो कि भगवान आप ही सुखी करोगे, आप ही तीन लोग हैं, तारे अनंत को तार दिया। मैं कोई अंजन चोर से ज्यादा बुरा तो नहीं हूं, अंजन चोर को तार दिया। नाथ मेरे को भी तारो, नाथ मेरे को भी तारो, अब मैं आ गया आपके पास, अब आपकी ड्यूटी है कि मेरे को तारो। वो तारते ही हैं। ये व्यवहार का कथन है, निमित्त का कथन है, कार्य निमित्त से होता नहीं है। ये भी है, हैं? ये भी निमित्त है, ये भी निमित्त है, ये भी यही निमित्त है। ये बात सत्य की है। समता है ना, पाठशाला लेती है, उस पकड़ करती हो, पकड़ तो बहुत है उसको। अपन तो इसी क्लास में बैठ जाओ तो मजा आ जाए। कितना बढ़िया बोली, निमित्त तो यही है, और बोला भी ऐसे ही जाएगा, आप तारो तो तर जाएं। लेकिन मान्यता की बात यह है कि भगवान ने जो कुछ कहना था, दिव्यधनी में 6 दड़े 7 तो स्वतंत्र है और सर्वोत्तम आत्मा है। ये अपना ही आत्मा है, सारे जगत के जीव परमात्मा ही विराजमान है। यहाँ देखो क्या लिखा है गुरुदेव का वाक्य, હું પરમાત્મા છું એમ નક્કી કર। अभी कहाँ परमात्मा हो? अभी परमात्मा है जीव, गुणों की खान अनादि अनंत, क्योंकि जिनराज में और जीव में कोई अंतर ही नहीं है। जैसे भगवान है ऐसा ही जीव देह में विराजमान है, चेतन अरूपी ज्ञान स्वरूपी। और હું પરમાત્મા છું એમ નિર્ણય કર। निर्णय करे तो समय दृष्टि हो जाता है कि जिनराज में और मेरे आत्मा में कोई अंतर नहीं है। वो भी अनादि अनंत है, आकृति में है, जिनबिंब है, आनंद के सागर हैं, और मैं बोलना जरा, मैं भी आनंद का सागर हूँ। और ज्ञान धारा का क्या है? मैं ज्ञान धारा का बाप हूँ। आपसे ऐसा कहती है। नहीं ऐसे ही बोलते, उसको करने क्या ऐसा धुन होगी जो सुनते सुनते तो अंदर से उसकी आवाज आई कि मैं ज्ञान धारा नहीं हूँ, ज्ञान धारा का बाप हूँ। ये समता ही बोलने लगी, मैं समता का बाप हूँ,
मैं अलग ही रह गया भैया, आप क्या कहूँ। और अनंत का है? वो भी कहता है अनंत का पिताजी हूँ। अनंत पिताजी मेरे, वो व्यवहार से बोलता है, अंदर में समझता है, उसको सबसे ज्यादा उत्साह है। भगवान का प्रेम बहुत जबरदस्त। इसमें अपमान हो जाएगा क्या भगवान का? इसी में सम्मान होगा, है? इसी में सम्मान होगा। इसी में सम्मान होगा कि भगवान ने जैसा अपना आत्मा देखा है, अनादि अनंत गुणों की खान, ऐसा जीव ने मान लिया, तो ऐसी आवाज आएगी उसको, नहीं तो आएगी नहीं नपुंसक को। मैं तो रागी हूँ, देश हूँ, भटकता रहूंगा, मैं तो पर्याय हूँ, मेरे में तो बहुत राग देश, भटकता रहेगा अनंत संसार, है ही नहीं जीव में। वर्तमान में परमात्मा हूँ, वर्तमान में परमात्मा, ऐसा निर्णय करो। वर्तमान में अभी तो रागी देश ही करेगा। यही तो कह रहे हैं कि भाई वर्तमान में परमात्मा हूँ, ऐसा निर्णय करने पर पर्याय में राग देश की जान निकल जाती है, अंधा राग देश पंगु हो जाते हैं, जीव को उसकी श्रद्धा उसमें से हट जाती है, उसको देख लेता है कि राग देश से कुछ होता ही नहीं, पर में उसके ज्ञान में तो खो जाता है। उसमें रागद्वेष है भी नहीं, हैं? उस तत्व में रागद्वेष है भी नहीं। यही तो कहना चाहते अरन भगवान कि भाई द्रव्य दृष्टि से देखो तो आपके द्रव्य में राग देश कभी घुसा ही नहीं है। आप अनादि अनंत पवित्र सिद्ध भगवान की, सिद्ध भगवान शरीर हो, और भागचंद जी का भजन है, उसमें बहुत लिया ये, मैं सर्वांग पूर्ण ज्ञायक रस, लवण खिल्लवत लीला ठानी, मित अकलंक अवंक शंक बिन, निर्मल पंक बिना जीव पानी, मिलो निराकुल स्वाद न यावत, तावत पर परिणति, पुण्य पाप को हितरूप मानता है जो अनादिकाल से। जब तक निराकुलता का स्वाद माने आत्मा की अनुभूति नहीं होगी, तब तक जीव को ये मान्यता बंद नहीं होगी, और चार गति खुली है। यहाँ कहते हैं कि है समस्त जगत के एक शरणभूत जिन्हें भगवान, और कोई शरण है ही नहीं। आपके अतिरिक्त अन्य किसी में भी नहीं पाए जाते। ऐसे पद्मनंदी आचार्य के द्वारा गुणगान किए गए। आचार्य गुणगान कर रहे हैं अरन भगवान के कि आप में जो गुण पाए जाते हैं और किसी में नहीं पाए जाते हैं। चौथे पांचवें स्थान में तो श्रद्धा है अभी, अंश है, चारित्र भी है। मुनिराज के चारित्र तो है, परिपूर्ण नहीं है। अरंग भगवान जैसा द्रव्य है वैसी पर्याय हो गई, पूरी परिपूर्ण पर्याय में। इसलिए आचार्य कहते हैं कि उनके द्वारा गुणगान किए गए गुण समूह को धारण करने वाले हैं जिनेश। अब मैं विशेष कहाँ तक कहूँ, थक गए आचार्य, पूरा शास्त्र पूरा कर रहे हैं, अधिकार पूरा कर रहे हैं। करुणाष्टक चल रहा है, करुणा करो मेरे पे, ये व्यवहार का कथन है। अनंत भगवान की ऐसी भक्ति बिना 84 लाख योनि का जन्म मरण चलता ही रहेगा जी। कोई शरण नहीं है जगत में, जन्म मरण करते रहो। आचार्य परमात्मा कह रहे हैं मैं विशेष कहाँ तक कहूँ, तो क्या कहना चाहते हो आप? बस यही प्रार्थना है कि आपकी शरण में आए हुए जन, बाकी जो भी जगत में आ जाए आपकी शरण में, उनका तो उद्धार होता ही है, लेकिन मैं अर्थात मुझ पर इस संसार में अवश्य दया करें। अरन भगवान से कह रहे हैं, तो अरन भगवान को दया है क्या? तो फिर वो कैसे दया करें? हैं? ये बात समझ जाए तो अज्ञानी रहता नहीं है, ये तो जागृत हो जाता है कि भगवान ने अपने को आत्मा बता दिया, यही शरण है। मुनिराज हो जाओ तब भी यही शरण है। जब तक अरहंत भगवान नहीं बन जाए तब तक ये शरण छोड़ना नहीं है।
श्रद्धा ज्ञान में तो लेना ही है, चारित्र में ही यही शरण है। ऐसा व्यवहार से इसलिए कहा है कि बार बार याद करने से जीव को अपनी पंडिती में शांति बढ़ने लग जाएगी। बहुत शर्त है कि सम्यक दर्शन हुआ हो तो। फाटक खुल गया सम्यक दर्शन में, और सम्यक दर्शन हुआ उसके बाद कर्माष्टक चालू होता है कि भाई मेरे पे करुणा करो। कब तक? जब तक मैं आपके जैसा नहीं बन जाऊं पूरा। ये पहचानना, सुनना, समझने में बहुत ताकत है। ये बातें नहीं है, ये बात को अंदर में समझना बहुत जरूरी है जीव को। इस प्रकार श्री पद्मनंदी आचार्य विरचित श्री पद्मनंदी पंचस्तिका नामक ग्रंथ में श्री कर्णात्मक कर्णाष्टक स्तोत्र नामक 20वां अधिकार पूर्ण हुआ। अब क्रियाकांड की बात चलेगी कल से, कि ऐसा होगा ही नहीं कि क्रियाकांड में होगा। पूजन करना, भक्ति करना, ये सब होगा। व्रत तब उपवास आदि होंगे, अष्टमी चौदस का समझेगा, ये सब क्रियाकांड होंगे। ज्ञानी को भी और मुनिराज को उनके लायक होंगे। उसको सर्वथा निषेध नहीं कर देना क्रियाकांड को। कथनचित कहा है अगर आत्मा में लीन हो रहे हो तब। जब बाहर हो रहे हैं अपनी परिणति में राग देश होते हैं तो फिर तो ये अपने पे दया करना चाहिए जीव को। ये बात कल से नया चलेगी। क्रियाकांड चूलिका, ये जो बाहर को क्रियाकांड नहीं समझना चाहिए। खाली पूजन कर लो, भक्ति कर लो, तो क्रियाकांड है खाली। ब्रह्मचारी बने तो खाली क्रियाकांड ही है क्या? अरे भाई सब में रहस्य है बहुत। कल चलेगा।